आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार एवं यही शुभकामना कि आप सभी को प्रभु की कृपा प्राप्त हो, प्रभु के अनुभव प्राप्त हो, उनकी दया करुणा का आपको भी बोध प्राप्त हो। प्रभु से मिलन, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी पूजा या साधना करते हैं। इस पूजा और साधना में आसन की बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी कोई बाहर से अतिथि आते हैं तो हम उन्हें बैठने के लिए जगह देते हैं, आसन देते हैं। जब भी हम पूजा के लिए बैठते हैं तो हम आसन पे बैठते हैं। जब भी हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो एकदम सीधे ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, एक आसन लेकर बैठते हैं या किसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, सीधे ज़मीन पर नहीं बैठते। भगवान के जितने भी मूर्ति या तस्वीरें होती हैं उन्हें भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखते, उन्हें भी आसन दिया जाता है, आसन के ऊपर रखते हैं। तो ये आसन को इतनी महत्ता क्यों दी गई, इसका क्या महत्व है, इसी पर आज प्रकाश डालने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। जिस तरह से जब हमें किसी सॉकेट में अंगुली डालने से करंट लगता है या किसी भी तरह से करंट लगता है तो वो होता क्या है कि जैसे हम किसी मेन स्विच को ही सपोज हाथ लगा रहे हो और वहाँ से करंट हमारे बॉडी में हाथ के द्वारा प्रवेश करके पैरों के द्वारा ज़मीन में जब जाता है तब हमें करंट का झटका लगता है। और यदि इस सर्किट को ब्रेक कर दिया जाए, मतलब अंगुली यदि सॉकेट में गई है, करंट हमारे बॉडी से यदि धरती तक नहीं जा पाए, बीच में कोई लकड़ी या कोई इंसुलेटर, रबर या कोई भी नॉन कंडक्टिव चीज़ को रखा जाए तो वो करंट ज़मीन तक नीचे नहीं जाएगा, तो हमें करंट का झटका का एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो किसी लकड़ी के पाटे या रबर के ऊपर चढ़कर किया जाए, जिससे करंट को उसका पूरा बहने का रास्ता न मिले। बिल्कुल यही बात आसन पर भी लागू होती है। जब हम किसी साधना को आरंभ करते हैं, कोई पूजा में बैठते हैं, तो शनैः शनैः हमारे शरीर के अंदर के चक्र जागृत होते हैं, जो शक्ति के केंद्र होते हैं। और ये शक्ति जब शरीर में प्रवाहित होती है, घूमती है, तो जब हम आसन लगा के बैठते हैं तो वो धरती के अंदर प्रवेश नहीं करती। धरती के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये प्राय सभी को पता है। शक्ति नीचे की तरफ खींची चली जाती है, इसलिए हम भी पहले एक आसन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी धरती के नीचे नरक है और वहाँ से बुरी शक्तियों का हमसे सीधा संपर्क न हो पाए, इसीलिए भी हम आसन लगाते हैं, क्योंकि उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता होती है। और हम जो साधना करते हैं वो मनुष्य होने के कारण हम वो साधना आरंभ करते हैं, कर पाते हैं। ये बाकी सभी जीवों के लिए सुलभ नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर आसन का चुनाव करने की, उसे व्यवहार में लाने के लिए काफ़ी निर्देश दिए हैं। आसन कई तरह के होते हैं जो अलग अलग पूजा और साधना के लिए अलग अलग किस्म के यूज़ किए जाते हैं। उनमें जो मुख्यतः हैं वो जैसे ऊन का आसन, वुलन, कुश का आसन। कुश जो घास के सरकंडे जैसे लंबे लंबे होते हैं वो होते हैं। गंगा घाट के आसपास में नदियों के किनारे कुश के आसन, पूजा वगैरह सामग्री जहाँ मिलते हैं वहाँ भी कुश के आसन मिल जाते हैं। ये भी बहुत उत्कृष्ट हैं, शुद्ध होते हैं। और ये दो न मिले तो कपड़े का आसन भी यूज किया जाता है, इसे भी लोग व्यवहार में लाते हैं। इनमें कुश आसन सर्वोत्कृष्ट है। ना मिले, मेंटेन ना हो पाए तो ऊन का आसन भी बहुत अच्छा है। आसन बेसिकली चौकोर या रेक्टेंगल होना चाहिए। चौकोर हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो रेक्टेंगल, किंतु इतना चौड़ा अवश्य हो कि आप आराम से बैठ सकें और आपके शरीर के थोड़े बहुत हलन चलन हो तो आपका शरीर जमीन से स्पर्श न करे। आसन इतना मोटा अवश्य हो कि ठंड में आप बैठे हैं तो आपको ठंड का एहसास ना हो, और उसकी मोटाई अच्छी हो जिससे आप आराम से लंबे समय तक उस पर बैठकर साधना कर सकें।
देवी की कोई साधना करनी हो तो लाल रंग का आसन सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। कहीं कहीं पर पीला आसन भी प्रयोग में लाया जाता है। जो बगलामुखी साधना के लिए पीला आसन सर्वोत्कृष्ट है। बृहस्पति देव, विष्णुदेव, भगवान विष्णु, इनके पीले आसन व्यवहार किए जाते हैं। हरा आसन भी प्रयोग में लाया जाता है। जब गणपति जी, गणेश जी की साधना होती है तो हरे आसन पर प्रयोग करते हैं। बेसिकली लाल आसन जो है वो एक कॉमन आसन है जो सब में काम आ जाए और अच्छा आसन है। लाल रंग में आकर्षण करने की जबरदस्त क्षमता होती है, इसीलिए रेड लाइट, ट्रैफिक में सबसे रेड लाइट होती है जो दूर तक दिखाई देती है। गाड़ी के पीछे रेड लाइट लगी होती है जो दूर से दिखाई देती है अंधेरे में। रेड की जो फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की, वो बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए लाल रंग बहुत अट्रैक्शन वाला रंग है, शक्ति का रंग है। और कभी भी शक्ति की साधना हो तो लाल रंग का अवश्य प्रयोग करें। ये जगदम्बा को अति प्रिय है। जब भी आप आसन व्यवहार करें एकदम पूर्ण रूप से स्वच्छ आसन होना चाहिए, गंदा आसन यूज न करें। और कई लोग गलती ये करते हैं कि साफ सफाई के चक्कर में पूजा करने बैठते हैं, उसके पहले आसन को अच्छे से झाड़ लेते हैं, पूजा करने के बाद उठते हैं तो भी अच्छे से झाड़ते हैं। कभी भी पूजा करने के बाद या कोई साधना कंप्लीट होने के बाद कभी भी आसन को झाड़ के नहीं रखना चाहिए, उसे ऐसे का ऐसे ही समेट के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जाएं सम्मिलित हो जाती हैं। उसे झाड़ना मतलब आपने अपना जो एकाग्र किया है, जो एकत्रित किया है, वो सारा आपने वापस से झड़का के बिखेर दिया। तो वो काम नहीं होना चाहिए पूजा के बाद। पहले आप भले झाड़ सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद आसन को झाड़ना नहीं चाहिए। उसे सहेज के, जैसे रुपयों को आदमी सहेज के पोटली में बांध के रखता है, वैसे ही आसन को समेट के रख दें। आसन जब भी आप पूजा करके उठते हैं तो आपके आसन के नीचे आपकी शक्ति जो एकत्रित हुई है वो होती भी है, उसे हमें थोड़ा सा जल किसी कलश से, हल्का सा चम्मच से हल्का सा जल नीचे की तरफ डाल दें, आसन के नीचे जमीन पर, और उसे अपनी अनामिका अंगुली से 3 बार प्रणाम करें धरती को, और उसके बाद फिर आसन को पूरी तरह से उठाकर अंदर रखें। इससे आपका पुण्य आपके पास रहेगा। नहीं तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो लोग पूजा करने के बाद आसन नहीं उठाते या आसन यूं ही उठा लेते हैं, धरती को प्रणाम नहीं करते 3 बार जल डालकर, तो उनका पुण्य इंद्र को लीगली चला जाता है। इंद्र का उस पर अधिकार माना गया है कि उस शक्ति का कोई दूसरा दुरुपयोग न करे, इसीलिए वो इंद्र के पास चला जाता है। तो इसलिए आपको निश्चित रूप से जब भी आप कोई साधना पूजा करते हैं, हर एक बार जब भी आप पूजा करके उठे, आसन समेट कर उसके पहले जल हल्का सा जमीन पर डालकर 3 बार प्रणाम करने के बाद ही वहाँ से उठें। कई लोगों का टूरिंग का काम है, ट्रैवलिंग का काम है, बाहर जाना पड़ता है, तो उन्हें अपना एक निश्चित खुद का आसन रखना चाहिए जो सब जगह साथ रखना चाहिए जहाँ पे जाए बाहर, और उसी आसन को, एक ही आसन को अपने प्रयोग में लाना चाहिए। अपने आसन को किसी को देना नहीं चाहिए और किसी के आसन को खुद लेकर उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शक्तियाँ बहुत पर्सनल चीज़ है, बहुत हमारी ही है, उन्हें हम शेयर नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए। और हमें यह भी नहीं पता है कि हम जिन्हें दे रहे हैं उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी से हमारे आसन को अशुद्ध ना हो या हमारे आसन की शक्तियाँ हमसे निकलकर वहाँ शेयर ना हो जाए, इसलिए अपना आसन खुद के पास ही रखना चाहिए। जैसे हमारे अंतर्वस्त्र होते हैं उसी तरह से हमें अपने आसन को भी शेयर नहीं करना चाहिए। आसन बहुत ऊंची चीज़ है। जब आप किसी को आसन देते भी हो, कोई दूसरा नया आसन, अपना नहीं, कोई नया खरीद के दूसरे को आसन देते हो पूजा के लिए, पाठ के लिए, साधना के लिए, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये अवश्य करना चाहिए। किसी को आसन देना महापुण्य का काम है। ये आदर भी आप आसन देने के द्वारा प्रेषित करते हो, और उसकी साधना में सहयोग देने के कारण आपको भी उसमें पुण्य लाभ होता है।
अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे आसनों की जो पहले इस्तेमाल में लाए जाते थे, पर अब वो संभव नहीं है, कानूनी रूप से भी उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। जैसे सिंह की खाल का आसन, जिस पर सदाशिव महादेव श्री शंकर भगवान विराजते हैं, जिसे बागंबर कहा जाता है। बाघ, उसकी जो स्किन होती है उससे उसका जो आसन वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो शिव जी यूज़ करते हैं। उलन आसन सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप इसे किसी भी पूजा की दुकान से आसानी से ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ घंटी की। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ और मैं इन सब से लॉजिकली पहले दूर हो गया था, क्योंकि मुझे इन सब का ये नहीं समझ में आता था कि इन्हें क्यों यूज़ करते हैं ये पंडित, और ये पूजा पाठ में ये क्या है, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी गुडविल बढ़ाऊँ मैं घंटी बजा के। ये सब सोच थी पहले कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, लोग क्यों घंटी बजाते हैं, क्या प्रचार करना है दुनिया को, गुप्त रूप से अपना शांति से पूजा करो। लेकिन घंटी की आवश्यकता बहुत अधिक है आज के ज़माने में। इसका कारण ये है कि घंटी जो है वो जब भी हम कोई पूजा आरंभ करते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं या कोई साधना आरंभ करते हैं, तो दीपक जलाने के बाद में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। घंटी बजाने से ये पहला इंडिकेशन है कि हम देवी देवताओं को, ईश्वर को आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि अब हमने ये पवित्र घंटी बजाई है, ये घंटनाद से सुनकर आप अवश्य आए, हम पूजा के लिए आपका आह्वान कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो समाज है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कहीं भी आप बैठो, कहीं भी 10 आदमी के बीच बैठो, कहीं जाओ, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, बुरी शक्तियाँ घिरी पड़ी हैं। उन्हें दूर कर कर ही आप कोई साधना सफलता से कर सकते हैं। नहीं तो आप जितनी शक्ति एकत्रित करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी तान लेती है। उन्हें भी शक्तियाँ की आवश्यकता होती है, वो भी आपकी इस पवित्र शक्ति को पाकर शक्तिशाली बनते हैं, इसलिए उन्हें दूर हटाना आवश्यक है। इसीलिए ये प्रायः देखा गया है कि जो भी इंसान कोई साधना करना शुरू करता है तो वो तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके बाकी परिवार वाले जो हैं, जो साधना नहीं कर रहे और उसे देख रहे हैं, उनके अंदर जो नेगेटिविटी विद्यमान है उससे एक संघर्ष हो जाता है और घर में कलह का वातावरण हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं रहना चाहती है। और जब कोई साधना करता है तो उन्हें बात लेकर जाना पड़ता है। जब आप घंटनाद करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उन्हें वहाँ से हटना होता है। जैसे कोई भाड़े में रह रहा आदमी घर खाली न करेगा, उसे ज़बरदस्ती खाली कराना हो तो थोड़ा संघर्ष होता है। उसी तरह से घंटनाद जब किया जाए तो देवता तो आते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, अच्छी शक्तियों को वेलकम होता है, लेकिन बुरी शक्तियों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। इसीलिए घंटनाद आज के समय में बहुत बहुत आवश्यक है।